हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं और वो अपडेट इतने बड़े हैं कि इसके कारण इसमें आज फिलहाल लगभग 9 से 10% की तेज़ी इसमें देखी गई है। तो हम इस वीडियो में उस अपडेट के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे अपडेट हैं जो कि इस शेयर पे अच्छे खासे प्रभाव छोड़ के गए हैं और इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और चूंकि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट भी पेश हुआ है, तो इसमें ये भी हम देखेंगे, चूंकि ये जो कंपनी है ये फिलहाल एग्री सेक्टर में काम करती हुई नज़र आती है, तो हम इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर एग्री प्रोडक्ट पे ये जो सरकार है कितना खर्च करने वाली है, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो शेयर है फिलहाल 8 रुपये 10 पैसे पे ये बंद होता हुआ नज़र आया है और इसमें आज लगभग 10% की तेज़ी देखी गई है। अगर हम इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 9.5% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, जबकि 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में ही 38 से 39% का रिटर्न निकाल के इस शेयर ने दे दिया है। जबकि 6 महीने की बात करें तो ये जो शेयर है फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि इस कंपनी ने स्प्लिट और बोनस का अनाउंसमेंट किया था, जिसके कारण इसमें गिरावट देखी जा रही है। अगस्त के महीने में ये देखा गया है कि इसने बोनस शेयर भी दिया था अपने शेयर होल्डर को और स्प्लिट भी दिया था 1:10 के रेशियो में, जिसके बाद ये जो शेयर है फिलहाल 6 रुपये से 7 रुपये के बीच में पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है और यही कारण है कि ये अभी 8 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें इसके एयरटेल डेट की, तो इस शेयर ने लगभग 38 से 39% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो शेयर है फिलहाल 5% का तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों, हालांकि ये जो कंपनी है अभी अपना चार्ट अभी पूरा अपडेट नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये चार्ट अपडेट अपना कर देती है तो ये जो 4% का आप यहाँ पर रिटर्न देख रहे हैं ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसने बोनस और स्प्लिट दोनों एक साथ दिया था और ये लगभग 100 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही थी। वहीं अगर हम बात कर लें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो लिस्ट हुई थी 2018 में 7 रुपये 34 पैसे के आसपास और उसी के आसपास फिलहाल ये अभी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग हो रही है ये कॉर्पोरेट एक्शन के बाद ट्रेडिंग दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट निकल के आया है, जो अपडेट निकल के आई है, जो न्यूज़ निकल के आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 31 तारीख का जो जनवरी बीता है, जनवरी का 31 तारीख, उसमें ये फिलहाल अपडेट निकल के सामने आते हुआ दिखाई दे रहा है और उससे पहले 23 तारीख को अपडेट निकल के सामने आया था। तो हम इसमें इन दोनों को एक एक करके देखने वाले हैं। पहले अगर हम बात करें 31 तारीख को जो अपडेट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी ने जो एक्सचेंज को बताया है कि ये जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड जो शेयर है, जो कंपनी है, उसने 2 मोर SFL जो चौपाल्स हैं जो कि ये काम करने वाले हैं प्रोक्योरमेंट और फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से जाने जाते हैं, उसकी ये स्थापना करती हुई नज़र आई है। और ये कहाँ स्थापना इसकी की है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है कुलगाम और डोडा क्षेत्र में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में ये पड़ता है। और इसमें ये काम क्या करने वाले हैं, ये वालनट जो होता है जिसे हम अखरोट के नाम से जानते हैं, उसका राजमा, एप्पल, ब्लैक मोरल्स जिसे हम गुच्ची के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा जो काला जीरा जो चावल है उनका ये प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं। उनको ये एक तरीके से कहा जाए तो कोल्ड स्टोरेज के रूप में स्थापित करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें इन सब चीज़ों को ये रखने वाले हैं। और यहाँ आगे ये बता रहे हैं कि ऑथेंटिक हिमालयन जो डिलाइट्स फार्मर्स, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है इसने जो सफेल जो चौपाल ये बना रही है उसमें ये जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, चाहे वो वालनट्स हो, राजमा हो, एप्पल है, ब्लैक मोरल्स हो, काला जीरा हो, इन सब को डायरेक्ट जो फार्मर हैं हिमालयन क्षेत्र के वहाँ से खरीद कर इसे वो प्रोक्योर करेगी और आगे चल के ये बेचते हुए नज़र आएगी।
आगे ये बता रहे हैं कि जो सर्वेश्वर फूड जो लिमिटेड कंपनी है वो टोटल 12 एसएफएल चौपाल ये ऑपरेट करते हुए नज़र आ रही है जम्मू कश्मीर के रीजन में, जिसमें से 7 जो है वो जम्मू में और 5 ये कश्मीर में ऑपरेट करती हुई नज़र आ रही है। और ये जो कंपनी है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड, ये जम्मू कश्मीर की ही कंपनी है, वहीं लिस्टेड हुई दिखाई देती है। और आगे ये बता रहे हैं ऑल दिस एसएफएल्स चौपाल आर बीइंग ए मैनेज फॉर द ट्रेंड लोकल फार्मर्स, अर्थात वहाँ के जो लोकल फार्मर होंगे, जो लोकल ग्रामीण होंगे, वही इसे देखते हुए नज़र आएंगे, उसको मैनेज करते हुए नज़र आएंगे, जो कि ये हेल्प करेगा जो लोकल एग्रीकल्चर कम्युनिटी है उसके इन्फॉर्मेशन और लोकल लैंग्वेज को। अर्थात इनके कहने का मतलब बस एक ही है कि ये जो लोकलाइजेशन है उस पर ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ के लोकल फार्मर को ही इसको देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के आई है 23 जनवरी को निकल के सामने आई है और इसमें ये भी जो है एसएफएल जो चौपाल है उसी से संबंधित ये न्यूज आई थी। और यहाँ पे भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 न्यू जो चौपाल हैं एसएफएल चौपाल, जिनका काम जो प्रोक्योरमेंट फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में स्थापित होना है, वहाँ ये स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें काम ये क्या करने वाले हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं और एप्पल डायरेक्टली फार्मर्स, अर्थात फार्मर से ड्राई फ्रूट्स और एप्पल को खरीद करके उसे प्रोक्योर फैसिलिटेशन सेंटर में रखते हुए नजर आएंगे। और ये जो बारामूला और पुलवामा जो कि जम्मू कश्मीर का एक दोनों ये क्षेत्र है, वहाँ पे ये स्थापित करते हुए दिखाई देंगे। आगे यही बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि आखिर ये जो सर्वेश्वर जो फूड्स लिमिटेड जो शेयर है वो एसएफएल जो चौपाल है उसकी स्थापना क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे इन्होंने 2 कारण गिनाए हैं, जिस यहाँ पे आप बता रहे हैं कि डुअल प्रोसेस, जो फर्स्ट इज अ स्पीड एंड स्मूथन ऑफ द प्रोक्योरमेंट, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी लीकेज, डिलेड एंड लॉजिस्टिक चैलेंज को ये एक तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब इनका एक ही है कि ये जो है जो लीकेज होता है प्रोक्योरमेंट में, जो डिले होता है, जो लॉजिस्टिक में जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं उनको ये ख़त्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं इसके माध्यम से। और जो सेकेंडरी जो इसका लाभ होने वाला है वो ये कि ये डायरेक्ट ये फार्मर से जुड़ने वाले हैं, अर्थात तो लोकलाइजेशन पे ये बढ़ते हुए नजर आएंगे और जो कि जो क्रॉप साइकिल होता है उसको ये असिस्ट करेंगे और प्रत्येक स्तर पे ये कल्टीवेशन को देखते हुए भी नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है वो ग्राउंड लेवल पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, जिसका फ़ायदा आगे आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेगा। और अभी हमने जो न्यूज़ आपको बताई हैं उसे ही न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड है वो टोटल 12 केंद्र स्थापित करते हुए नजर आएगी और 2 एसएफएल जो चौपाल हैं बारामूला और पुलवामा में स्थापित करते हुए नजर आई थी। और जो और 31 तारीख को ये न्यूज़ निकाल के दी है उसे भी स्थापित करते हुए नज़र आएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि ये इनका जो लक्ष्य है किसानों के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों को एक संरचित तरीके से समाधान करना है। ये व्यापक हस्तक्षेप मंच किसानों के लिए बढ़ी कृषि उत्पादकता, आय के साथ साथ उनको जोखिम प्रबंधन को भी क्षमताओं को विकास करते हुए ये आगे बढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो कंपनी की प्रामाणिकता है, उच्च गुणवत्ता है और उनकी उपज की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना भी इनका मुख्य काम है। और अगर हम इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें तो ये जो कंपनी है जो एसएफएल है वो हिमालय की तलहटी से 130 साल पुरानी आईएसओ और यूएसएफडीए प्रमाणित चावल विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती है। और ये न केवल वैश्विक स्तर पे बल्कि घरेलू स्तर पे भी स्वस्थ और स्वादिष्ट चावल का ये एक तरीके से एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है, जिसमें ब्रांडेड के साथ साथ गैर ब्रांडेड बासमती और गैर बासमती दोनों चावल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो सात्विक जीवन शैली है उसको बढ़ाने के लिए निम्बार्क के तहत एक प्रीमियम एफएमसीजी ऑर्गेनिक उत्पाद भी ये बेचते हुए नजर आती है। और वे अपने मिट्टी और उत्पादों को पोषण देने के लिए टिकाऊ जो प्रथाओं जैसे जैविक खाद और हिमालयन बर्फ को पिघलाने का भी काम करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जैविक प्रोडक्ट के रूप में ये उत्पादन करते हुए दिखाई देती है।
और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो पारंपरिक चैनलों अपने स्वयं के खुदरा दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचती है। अर्थात ये जो कंपनी है अमेजन पे भी आपको देखते हुए मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी आपको देखते हुए मिल जाएगी और अदर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी देखते हुए मिल जाएगी। अर्थात इसका जो प्रेजेंस है न केवल ऑफलाइन है बल्कि ऑनलाइन भी अपना प्रोडक्ट बेचते हुए दिखाई देती है। अब हम अगर बात कर लें इसके जो मार्केट कैप है उसकी, तो 700 करोड़ का ये मार्केट इसका कैप है और अभी इसका जो Q3 का रिजल्ट है वो भी आना बाकी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अपना Q3 का रिजल्ट कैसे पेश करती है। अगर बात करें आज के डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है उसमें आज 2 फरवरी को जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है वो लगभग 56 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 37 से 38 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात 69% के आसपास इसमें डिलीवरी उठाती हुई दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इस शेयर में न केवल ट्रेडर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए निकल के सामने आए हैं बल्कि जो इन्वेस्टर हैं वो भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हम अगर बात कर लें कि जो ये जो कंपनी है इस पे जो बजट 1 फरवरी को आया है उस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यूनियन बजट 2024 है उसमें एग्रीकल्चर क्षेत्र को लेके ये 1.27 लाख करोड़ का टोटल एलोकेशन किया गया है, जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो इसके एलाइड क्षेत्र हैं वहाँ पे ये खर्च करते हुए नजर आएंगे इस अंतरिम बजट के माध्यम से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कुल बजट का लगभग 2.78% ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका फायदा आप देखेंगे कि सीधा सीधा सर्वेश्वर फूड को भी मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब भी कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें स्थापित होती हैं या बजट या एलोकेशन निकल के सामने आता है तो जो भी कंपनियाँ होती हैं जो एग्री प्रोडक्ट में काम करती हैं उनको डायरेक्ट फ़ायदा या इनडायरेक्ट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र जरूर आता है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि आज इस कंपनी में बजट आने के बाद तुरंत इसमें तेज़ी देखी जा रही है और ये लगभग 10% की तेज़ी के साथ आज बंद होता हुआ नज़र आएगा। अब और देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो तेज़ी कितने दिनों तक बनी रहती है और कहाँ तक ये अपने शेयर होल्डर को रिटर्न निकाल के देती है। अभी हालांकि इसका Q3 का भी रिजल्ट आना बाकी है, तो अगर इस कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट निकाल के दे दिया तो आप देखेंगे कि ये जो शेयर है जो फिलहाल 8 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है वो आगे इतने पे नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल से देख ली। इस शेयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। साथ ही साथ जब भी इन्वेस्टमेंट करिए इसका फुल एनालिसिस करने के बाद ही, इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।